राम नाम। देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। श्री कृष्ण के जीवन लीला से सीखने वाली 5 बड़ी बातें आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जीवन में कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है, चाहे वह आप हो या हम हो। क्या आपने विचार किया है कि भगवान के माता पिता वासुदेव देवकी 14 वर्ष तक कारागार में क्यों रहे, जबकि वह तो भगवान के माता पिता थे। मथुरा का कारागार ठंडी अंधेरी कोठरी, 14 साल से वासुदेव और देवकी कैद है और एक दिन अचानक उनके सामने प्रकट होते हैं स्वयं श्री कृष्ण। वह उन्हें वहां से मुक्त कराने आते हैं। देवकी रोते हुए पूछती है, प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आपको हमें पहले ही इस कारागार से मुक्त करा देना चाहिए था, आखिर अब तक क्यों इंतजार किया। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, माता इस मृत्यु लोक में कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। आपके ही कर्मों ने यह समय लिखा था और आज वह समाप्त हो चुका है। देवकी यह बात सुनकर चौंक जाती है और पूछती है, कौन से कर्म प्रभु। माँ, पिछले जन्म में आप कैकई थे और आपने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था और यह वही समय है। जब माँ ने यह सुना तो उत्सुकता वक्त उन्होंने पूछा, तो फिर कौशल्या कौन थी। तो श्री कृष्ण फिर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, इस जन्म में वही तो यशोदा मैया हैं। प्रभु की इस लीला से हमें सीख मिलती है, जीवन का नियम है, अपने कर्मों का फल हर किसी को भुगतना ही पड़ता है, चाहे वह इंसान हो या भगवान के माता पिता हो। प्रभु की दूसरी लीला सुनिए, उससे पहले कुछ कार्य कर लें। आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर भी जरूर करिएगा जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर। मैं राजेंद्र भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। कथा का शीर्षक है, तुम वह करो जो तुम्हारे बस में है। द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। चारों तरफ राजाओं की भीड़ थी और ऊपर घूमती मछली, नीचे पानी में उसका प्रतिबिंब था और यह असंभव सा कार्य था उस पानी के प्रतिबिंब को देखकर मछली की आंख में निशाना लगाना। कई राजाओं ने प्रयास किया लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। अर्जुन के पास श्री कृष्ण आए और उन्होंने पूरी विधि समझाई। अर्जुन ने कहा, जब सब मुझे ही करना है तो फिर आपकी क्या आवश्यकता है। कृष्ण जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तुम सिर्फ वह करो जो कर सकते हो, मैं वह करूंगा जो तुम्हारे बस में नहीं है। अर्जुन ने पूछा, कैसे प्रभु। तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया, मैं हिलते पानी को स्थिर कर दूंगा ताकि तुम्हारे निशाने लगाने में दिक्कत ना हो। तुम बेहतर से बेहतर करना। फिर शुरू होती है श्री कृष्ण की लीला। जैसे ही अर्जुन ने निशाना साधा, हिलता पानी स्थिर हो गया और तीर सीधा मछली की आंख में लगा। यह कहानी हमें सीख देती है, जीवन में बेहतर से बेहतर करो और आगे का काम प्रभु पर छोड़ दो। इस प्रकार कृष्ण जी की तीसरी लीला। प्रभु की भक्ति हमेशा निष्कपट होनी चाहिए, कोई भी छल का भाव उसमें नहीं होना चाहिए। दूसरों को दिखाने के लिए कभी भी प्रभु की भक्ति ना करें। श्री कृष्ण के बारे में जब ब्रह्मांड में चर्चा होती तो इनका सबसे बड़ा भक्त कौन है, तो एक ही उत्तर मिलता था, राधा रानी। हर कोई सहमत भी था, लेकिन नारद जी नहीं थे। नारद जी समझते थे कि मैं हूं इनका सबसे बड़ा भक्त। एक बार नारद जी श्री कृष्ण से मिलने द्वारकापुरी पहुंचे। नारद को आता देख श्री कृष्ण सर पकड़कर बैठ गए। नारद जी पहुंचे, उन्होंने प्रणाम किया और पूछा, प्रभु क्या हुआ। श्री कृष्ण जी ने कहा, सर में बहुत पीड़ा है, क्या करें। नारद मुनि ने उनके चरण स्पर्श किया और पूछा, प्रभु यदि मेरे लायक कोई सेवा हो तो मैं कोई उपाय कर सकता हूं तो मुझे जरूर बताएं। श्री कृष्ण जी ने कहा, इसका एक ही उपाय है, मेरा सबसे बड़ा भक्त यदि अपने चरण धो के मुझे पानी पिला दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। नारद जी मन ही मन सोचने लगे, सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूं, लेकिन यदि मैं इन्हें अपने चरणों का धोया हुआ पानी पिलाऊंगा तो सीधे नर्क जाऊंगा। अब उनके मन में विचार आया कि राधा रानी को भी सब इनका भक्त कहते हैं, तो वह प्रभु से आज्ञा लेके राधा रानी के महल गए। उन्होंने बताया प्रभु के बारे में। जैसे ही राधा रानी ने उपाय सुना और प्रभु की पीड़ा के बारे में उन्हें जानकारी हुई, राधा रानी बिना एक पल सोचे अपने चरण धोकर वह जल दे देती हैं। अगर इससे प्रभु की पीड़ा दूर होगी तो मैं नर्क भी जाऊं तो कोई चिंता नहीं। नारद समझ जाते हैं यह लीलाधर की लीला है, यही सच्ची भक्ति है जिसमें डर दिखावा
या स्वार्थ नहीं है। कथा हमें सीख देती है, भक्ति कभी दिखावे की नहीं, दिल से होनी चाहिए। भक्ति मौन मुख से होती है, शोरगुल से नहीं होती है। आइए लीलाधर की चौथी लीला का श्रवण करते हैं। शीर्षक है रण छोड़ कर भी जो विजयी हुआ। भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ दास क्यों कहा जाता है? श्री कृष्ण भगवान जीवन में कभी भी अनावश्यक ताकत या बल नहीं दिखाते थे। उन्होंने भी हमें यही सीख दी, कभी भी अनावश्यक शक्ति प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। वह महाभारत में भी सारथी बने थे। जब एक बार अर्जुन ने उनसे यह कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम्हारा युद्ध है, तुम लड़ो। एक बार तो ऐसा हुआ था, उन्होंने रण भी छोड़ दिया था। इनका जन्म कंस वध के लिए हुआ था। कंस के अत्याचार से इन्हें मुक्ति दिलानी थी और इन्होंने यह कार्य किशोरावस्था में ही कर दिया। कंस की मृत्यु से दुखी होकर कंस का ससुर जो जरासंध था, उसने आक्रमण की योजना बनाई। उसने कई बार आक्रमण किए। उसके साथ कई सारे शक्तिशाली राजा थे, जिनमें शिशुपाल, काल, यवन आदि थे। कृष्ण जी एवं बलराम जी ने जब यह देखा जरासंध बार बार युद्ध कर रहा है अपनी सेना लेके, तो निर्दोष नागरिकों को बचाने के लिए प्रभु ने लीला रची और रातों रात नई नगरी द्वारिका बसा दी गई। सभी नागरिकों को वहां सीधे भेज दिया गया। सुबह होते ही जरासंध पूरी सेना लेकर वहां पहुंच गया और उनके साथ कई अन्य शक्तिशाली राजा भी थे। दोनों भाइयों को मारने के लिए जैसे ही उन्होंने शस्त्र उठाए तो दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम ने वहां से दौड़ लगा दी। वे भाग लिए, पीछे पीछे उनके राजा भी दौड़े। इनमें जो काल यवन था वह बड़ा ही निर्भय था, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था वह किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मारा जाएगा, इसलिए उसे लगता था कि वह अमर है। श्री कृष्ण का पीछा करते करते काल यवन एक गुफा में पहुंचा। वहां पर राजा मुचकुंद, जिन्हें इंद्र के द्वारा वरदान प्राप्त था, यदि कोई भी इनकी निद्रा में विघ्न डालेगा बिना कारण के तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने अपनी लीला रची और अपना पीताम्बर मुकुंद के ऊपर डाल दिया। और जब वहां काल यवन पहुंचा तो उसने सोचा यह श्री कृष्ण सो रहे हैं, और उन्होंने कहा कि तू सो के सोच रहा है मुझसे बच जाएगा, और इसी अहंकार में लात मारी। लात मारते ही मुकुंद उड़ गए और काल यवन भस्म हो गए। श्री कृष्ण ने मुकुंद को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। जरासंध को भी श्री कृष्ण ने अपनी लीला के द्वारा भीम से मरवा दिया। भगवान ने भागकर वहां से कई निर्दोष नागरिकों की जान बचाई और काल यवन को मारा। आइए प्रभु की पांचवी लीला का श्रवण करते हैं। श्रवण करने से पहले जरा रुकिए, एक कमेंट करिए। जय श्री कृष्ण। कथा का शीर्षक है अहंकार का अंत। एक बार श्री कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा सिंहासन पर विराजमान थे और साथ ही उनके पास गरुण जी सुदर्शन चक्र भी विराजमान थे। अचानक सत्यभामा ने श्री कृष्ण जी से पूछा, त्रेता युग में सीता जी आपकी पत्नी थी, क्या वह मुझसे भी सुंदर थी? कृष्ण जी समझ गए इनको अहंकार आ गया है, इनको घमंड आ चुका है। तभी गरुड़ ने पूछा, प्रभु क्या कोई मुझसे भी तेज उड़ सकता है? उनके इस तरह के वार्तालाप को सुनकर सुदर्शन चक्र कहाँ पीछे रहते। उन्होंने भी पूछ लिया, हे प्रभु, मैंने तो आपको कई युद्धों में विजय दिलाई है, क्या मुझसे भी कोई शक्तिशाली अस्त्र है या कोई मुझसे भी शक्तिशाली शस्त्र है? श्री कृष्ण जी तुरंत ही समझ गए इन तीनों पर अहंकार आ चुका है। उन्होंने लीला रची। उन्होंने गरुण जी से कहा, आप तत्काल जाइए यहाँ से और हनुमान जी से जाकर कहो माता सीता और प्रभु राम हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और सत्यभामा को सीता बनने को कहा। उन्होंने कहा, आप सीता जी का रूप रखें, और स्वयं श्री राम बन गए। उन्होंने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, आप जाइए और द्वार पर खड़े हो जाइए, पहरा दीजिए, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से गरुण जी तत्काल ही निकल गए और हनुमान जी के पास पहुंचे। उन्होंने संदेशा दिया कि माता सीता और श्री राम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप चलिए। उन्होंने देखा कि हनुमान जी वृद्ध हैं, तो उन्होंने सोचा वह कहाँ आ पाएंगे। उन्होंने कहा, मैं चलता हूँ हनुमान जी, आप आइएगा आराम से। और यह कहकर गरुड़ जी वहां से चल दिए। जब वह महल पहुंचे तो वहां पहुंच के क्या देखते हैं, श्री हनुमान जी प्रभु राम के चरणों में बैठे हुए हैं। इस प्रकार गरुड़ जी का घमंड टूट गया कि वह सबसे तेज है। श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी से पूछा, आप महल में प्रवेश कैसे कर गए? क्या आपको किसी ने रोका नहीं?
तो हनुमान जी ने कहा, हाँ, मुझे रोकने की कोशिश की गई थी, और अपने मुख को खोला और उसमें से सुदर्शन चक्र निकाला, और उन्होंने कहा, यह मुझे रोक रहे थे तो इन्हें मैंने अपने मुंह में धर लिया। इसके साथ ही सुदर्शन चक्र का भी घमंड टूट गया। हनुमान जी ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपकी यह क्या लीला? मेरे मन में एक संशय है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं पूछूं। श्री कृष्ण जी ने कहा, पूछिए। तो उन्होंने कहा कि आपने माता सीता के स्थान पर यह किस दासी को बैठाला हुआ है और क्यों बैठाला हुआ है? उनके जब यह वचन सुने तो इसके साथ ही सत्यभामा का भी घमंड छूट गया। प्रभु ने सबको बता दिया कि यह मेरी लीला थी। अहंकार मत करना, अहंकार कभी भी मत करना, क्योंकि अहंकार करने वाले का नाश हो जाता है, उसे सबके सामने झुकना पड़ता है। तो मित्रों, इस जन्माष्टमी इन 5 लीलाओं को याद रखिए। कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, जो कर सकते हो वह करो, बाकी प्रभु करेंगे। भक्ति हमेशा निष्कपट हो, ताकत का प्रयोग सोच समझ कर हो, और अहंकार से हमेशा दूर रहो। इस जन्माष्टमी अपने आप को कृष्ण भक्ति में रंग लें, उनकी लीलाओं की कथाओं का आनंद लीजिए। यदि आपको पसंद आई हो यह कथाएं तो भक्ति ज्ञान उपाय चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सभी वीडियोओं को देखें जो श्री कृष्ण की जन्माष्टमी स्पेशल हमारे चैनल पे है। धन्यवाद। जय श्री राम।